कहा जाता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली रहस्य रेगिस्तानों में नहीं दफनाए गए हैं और न ही पहाड़ों में छिपे हैं। वे धरती के सबसे पवित्र शहर के नीचे बंद हैं। वेटिकन सिटी के दिल में विशाल लोहे के दरवाजों और सदियों की चुप्पी के पीछे एक ऐसा स्थान है जहां कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। एक ऐसा स्थान जो कुछ देशों से भी पुराना है, कुछ जेलों से भी अधिक सुरक्षित और दस्तावेजों से भरा हुआ, जो हमारे विश्वासों की नींद को हिला सकते हैं। यह है वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, और यह केवल पुराने पत्रों और भूले हुए पुस्तकों से अधिक छिपा सकता है। यह मानवता के बारे में सच्चाई को छिपा सकता है। दुनिया में बहुत कम लोगों ने कभी अंदर देखा है, यहाँ तक कि अधिकांश कार्डिनल भी नहीं। वेटिकन कहता है कि यह केवल ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रह है, लेकिन इसे किले की तरह क्यों सुरक्षित रखा गया है? इसे सदियों तक छिपाए रखने का कारण क्या है? और आधुनिक पारदर्शिता के युग में कैथोलिक चर्च अभी भी यह नियंत्रित क्यों करता है कि कौन प्रवेश कर सकता है और क्या कभी बाहर जा सकता है? यह केवल एक पुस्तकालय नहीं है, यह एक वॉल्ट है, उन चीजों में से जो हम जानते हैं कि अंदर संग्रहित है। मैरी स्कॉट्स की रानी का एक पत्र जो उसने अपनी फांसी से पहले की रात लिखा था। गैलीलियो के मुकदमे के दस्तावेज जहां उसे यह मानने के लिए मजबूर किया गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। एडोल्फ हिटलर के पत्र पोप के लिए, और प्रारंभिक ईसाई धर्म के प्राचीन स्क्रॉल। लेकिन जो हम नहीं जानते वह कहीं अधिक परेशान करने वाला है। अफवाहें हैं, फुसफुसाहटें, यहाँ तक कि चर्च के विद्वानों के बीच कि अंदर ऐसे पुस्तकें हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया गया क्योंकि वे बाइबल के विपरीत हैं। प्रारंभिक ईसाई संप्रदायों के ग्रंथ जो कहते हैं कि यीशु के भाई बहन थे या वह कभी नहीं मरे। पादरियों द्वारा देखे गए अलौकिक घटनाओं के विवरण जिन्हें जांचने के बजाय दफन कर दिया गया। सबसे लगातार किंवदंतियों में से एक कि आर्काइव के गहरे अंदर यह प्रमाण है कि चर्च ने सदियों पहले बाहरी जीवन के बारे में जाना था। उड़ने वाली मशीनों के प्राचीन चित्रण, प्रारंभिक मिशनरियों द्वारा लिखित स्वर्ग से आए प्राणियों के विवरण, यहाँ तक कि वर्गीकृत वेटिकन ऑब्जर्वेटरी लॉग जो कभी जारी नहीं किए गए। लेकिन शायद और भी अंधेरा। कुछ लोग मानते हैं कि आर्काइव में लंबे समय से छोड़े गए अनुष्ठानों के लिए निर्देश हैं, पदों के बारे में लेखन, फरिश्तों और दानवों के बारे में प्रतिबंधित ज्ञान, और यहाँ तक कि वेटिकन नेक्रोपोलिस के नीचे क्या है, इसकी सच्ची कहानी, जहाँ एक मकबरा जो प्रेरित पीटर से भी पुराना है, कहा जाता है कि वह विश्राम कर रहा है। 2020 में पहली बार वेटिकन ने जनता के लिए आर्काइव का एक छोटा सा हिस्सा खोला। सिर्फ कुछ हजार पन्ने सावधानी से चुने गए। जो बाहर रखा गया वह सील है और संभवतः हमेशा रहेगा, क्योंकि शायद जो अंदर है वह केवल चर्च के लिए खतरनाक नहीं है, शायद यह हम सभी के लिए खतरनाक है। क्या होगा अगर यह केवल इतिहास नहीं है जिसे वे सुरक्षित रख रहे हैं? क्या होगा अगर यह एक सच्चाई है जो इतनी शक्तिशाली है कि यह दुनिया के सबसे पुराने संस्थानों को उलट सकती है? तो अगली बार जब कोई आपको बताए कि रहस्य हमेशा के लिए नहीं रहते, उन्हें वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स के बारे में बताएं। एक ऐसा स्थान जहां सच्चाई उजागर नहीं होती, यह दफन हो जाती है। और अगर आपको लगता है कि यह कहानी अस्थिर थी, अब स्क्रीन पर क्लिक करें ताकि आप उस भयानक क्षेत्र का अन्वेषण कर सकें जहां जहाज गायब होते हैं, विमान गायब होते हैं और वास्तविकता स्वयं टूट रही है।